ये बंद हो गई थी और 5-10 मिनट की वीडियो में बना भी चुका था, पर छोड़ो, इस बात को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई साहब, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। और वीडियो वैसे ही नहीं बनाई थी मैंने, कोई कारण नहीं था, कोई इशू नहीं था किसी प्रकार का, वैसे ही बस मन नहीं करा बनाने का। हाँ जी। हाँ, अब लाइव आने का कारण ये था भाई साहब, अब जिस तरह अर्जुन की ज़मीन अवेलेबल है, हाथी के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है। और जहाँ पर अवेलेबल है अपनी प्लॉटिंग, वहाँ पर सोसाइटी है जिस तरह, ठीक है, उसमें प्लॉटिंग का प्राइस है बड़ा, प्राइस बता दूंगा ना, 80 वाला तो वही बेरा पड़ जाएगा कि तो है। इसलिए सोच समझ के बतानी पड़े यार, प्राइस भी था कम बताऊं तो साइट को नहीं बिके, अगर ये एक्यूरेट बता दूंगा वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं। आज आज काटी थी भाई एक साइड अर्जुन की 80 में ही, ठीक है। तो अर्जुन की ज़मीन अवेलेबल है भाई, हादसी में और बढ़िया लोकेशन पे है, ठीक है। नियर बाय सोसाइटी है उसकी, एक नंबर की। फर्म का रेट इतना मस्त है, बड़ा सही। और पर जो अर्जुन की पर एकड़ की डिमांड है ना उनकी, वो भी सही है, एक्यूरेट है बड़ा। अब कहने का मतलब मेरा ये है, जिस तरह अगर कोई जिस तरह गुड़गांव दिल्ली की पार्टी लेती है, अगर कोई ज़मीन काटती है, ठीक है, पहले तो ये आज सियाड़े को छोड़ दी। ये आपने भी बेरा, मैंने भी बेरा इस बात का, पर अच्छी बात है, मेहनत है उनकी, जो भी काटते हैं भाई, मेहनत है, कोई नहीं। तो अब जिस तरह किसी किसी सोसाइटी का अगर 45,000 रुपये रेट है ना, स्टार्टिंग रेट, फर्म का रेट 45,000 रुपये, ठीक है, प्लॉटिंग का। अब एक एकड़ के अंदर अर्जुन की ज़मीन में, ठीक है, 48 से 40 गज है, ठीक। और उसके अंदर गलियों को काट पीट के जितना भी एक किले में से जो बचता है, नियर बाई बचता है भाई 3200। ये आपको भी पता है भाई, डीलर भाइयों को ये इस बात का सारा हुआ पता है, बल्कि ज्ञान मेरे को आपसे कम ही होगा, सच्चाई बताऊँ तो, ठीक है। तो नियर बाय आप ये लगा लो 3200 या 3400 3500 गज कॉलोनाइजर के हिस्से में आएगा प्लॉटिंग के लिए, ठीक। तो अगर सोसाइटी का रेट उधर अगर 40 से 45,000 रुपये है ना, तो जिस हिसाब से हाथी के अंदर जो साइट पड़ी है मेरे पास की गणों के पास पड़ी होगी, उसका चलो अच्छी बात है, वो उनकी मेहनत है, ये मेरी मेहनत है जो मैंने काट लिया भाई, ठीक है। तो उस साइट का रेट और ये 40-45 हज़ार जो प्राइस है ना पर एकड़ का, एक नंबर का है। और मेरे स्टेटस पे देख लेना, उस पर लिख ही रखा मैंने, ठीक है। 6 करोड़ रुपये पर एकड़ की डिमांड है भाई। तो बात नू है, कॉलोनाइजर भाग के लेगा इसको, मुझे इस बात का पता है, क्योंकि मैंने अर्जुन की पार्टी को काफ़ी साइड दिखा चुका हूँ मैं, डिफरेंट साइड की बात कर रहा हूँ, ये 80 की बात नहीं कर रहा फिलहाल, डिफरेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर पर एकड़ 8 CR है, ठीक है, 7 CR है, और पास में उसके अगर कोई सोसाइटी है 45,000 रुपये उसका रेट है बड़ा, ये रेट भी उसके पड़ते में आ जाएगा। यानी कि अगर वो कॉलोनाइजर ज़मीन को उठाते हैं और 45 के भाव बेचते हैं 7 या 8 में उठा के, तब भी उनको बेनिफिट है, बेनिफिट निकालना उनको पता है, कैसे निकालते हैं, साफ सी बात है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो कहने का मेरा भाई ये मतलब है, डिमांड आ रही थी जिस तरह मेरे पास, जिस तरह गुड़गांव दिल्ली की पार्टियाँ होती हैं, आपकी वजह से मेरे पास आ जाती है डिमांड भाई। तो डिमांड आती है तो उनके जिस तरह उन्होंने मेरे से डिमांड कर रखी है, जिस तरह पीडीसी पे कर रखी है भाई, पीडीसी पे अर्जुन की अवेलेबल है बड़ी, ठीक है। अगर लेना हो तो बता दियो भाई, और बेरा नहीं कद उठ जी, आपने भी बेरा है, ये अर्जुन की लैंड पीडीसी को भी साइड में रखो हो रही आप, ठीक है। जो भी
जमींदार मांग रहा है रेट, ठीक है, तो साइट रातों रात उठ जाती है अगर बढ़िया लोकेशन और बढ़िया उस पे हो और बढ़िया प्राइस पे हो। आपको भी पता है इस बात का। अधिकतर रात को सौदे होते हैं, बढ़िया मोटे मोटे सौदे, जो बढ़िया डील होती है ना, वो रात को होती हैं मैक्सिमम। मैंने देख ये नोट करी है ये बात, पता नहीं चलता भाई, ठीक है। तो पीडीसी पे अर्जुन अवेलेबल है। कोलैब किसने करना हो वो अलग लोकेशन पे अवेलेबल है मेरे पास, चाहिए हो तो। एक फ्री जोन की साइट अवेलेबल है, गुड़गांव में मांगोगे गुड़गांव की पड़ी है फ्री जोन की साइट, ठीक है। और एक मैं आपको देखो ये अर्जुन की साइट की सारी डिटेल दे रहा हूँ, कहाँ है कहाँ नहीं, ठीक है। फारूक नगर, प्रॉपर फारूक नगर में, ना कोई गांव की ज़मीन है ना कुछ, ठीक है, प्रॉपर शहर की ज़मीन है ये फारूक नगर की। तो अर्जुन की ज़मीन पड़ी है, 60 एकड़ है। रेशियो निकाल रखा है उसका 7.25, स्टेटस उसका कल लगाऊंगा भाई, ठीक है, क्योंकि डिमांड आई थी मेरे पास और बात चल भी रही है, वो देखेंगे बने या ना बने, अपने को इस बात का कोई मैटर नहीं है, मैं ध्यान नहीं करता इतना और ना टेंशन लेता और ना लेनी चाहिए किसी को। सबसे बात कर्म करना बना फर्ज है भाई, ठीक। और अगर आपको चाहिए हो भाई साहब, पीडीसी हो गया, कोलैब हो गया, ठीक है, और ये फ्री जोन की बात कर रहा था मैं, फ्री जोन चाहिए फ्री जोन बता देना, गुड़गांव में चाहिए गुड़गांव में बता देना, विद लोकेशन विद डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको पास भी सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर चाहिए हो तो बिना बात पे कॉल करके टाइम अपना भी वेस्ट ना करना और ना मेरा वेस्ट करना, ठीक है ना। अच्छी बात है भाई साहब। और पहले ही गर्मी ज़्यादा हो रही है दिन में, चलो आज तो ठीक था, गर्मी सही थी, ठीक थी, यानी कि बारिश पूरी शायद ही कल। तो अगर आपको चाहिए हो ना बता देना, ठीक है। और दूसरी बात, हांसी के नियर बाय प्लस में आसपास एग्रीकल्चर की डिमांड अगर आप करोगे अवेलेबल है भाई, पर पार्टी होनी चाहिए भाई साहब। सही बताऊं भाई साहब, 10 टेलीफोन आ जाते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहता, ये नहीं कहता कि मेरे पास 40 टेलीफोन आ जाते हैं, 50 टेलीफोन आ जाते हैं ना, मैं ये बात नहीं कहता, ठीक है। डेली के मान के चलो आप 10 कॉल नए नंबर से आते हैं, पुराने नहीं, नए नंबर से आते हैं 10। एग्रीकल्चर के 20-25 किले मिल जाएंगे, हाँ जी मिल जाएंगे। लोकेशन भेज दो, नक्शा वो सरजरा भेज दो। अरे क्यों भेज दो भाई, लोकेशन आगे देख ले भाई। यार ये ग्रुपों में बैठ बैठ के यार ग्रुप वालों ने दिमाग खराब कर रखा है भाई, सच्चाई बात है, उन्होंने खिला रखे हैं ये चीज़ें। लोकेशन जाओ देखने, लोकेशन आओ देखने था, इसमें की दिक्कत है। लोकेशन देखो, अब लोकेशन पसंद आ जाए उसके बाद बैठ बैठ जाओ। सरजरा क्यों मांगता है बंदा, आप किसी डीलर भाई को भेजते हैं, ठीक है, वो क्या वो सरजरा काट गए, वो क्या वो अपने ऑफिस की दीवार पे देखेगा, किले दिख जाएंगे उसको उड़े बैठे बैठे कि ये बात यार, ऐसे काम थोड़ा होता है। तो भाई साहब मैं तो इग्नोर कर देता हूँ, सच्चाई बताऊँ, हाँ जी नहीं अवेलेबल नहीं है फिलहाल। जिस तरह कोई कहते हैं 30 से 35 के बीच में ज़मीन मिल जाएगी, वैसे फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे, और क्या कहूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है निकाल लेंगे, लेनी या कोई है नहीं, पार्टी है नहीं, जिसके पास पार्टी है उसका साफ पता चल जाता है भाई साहब। सच्चाई ना हो तो बता देना आप, ये ग्रुपों में बस ये नु बांटते रहो एक दूसरे ने, यार ये केस आ गया यार घने बांट लिए मन तो भाई, और ये कौन बांटता, मतलब है कौन भाई। लोकेशन देखो आगे, साफ सी बात।
चलो छोड़ो के प्रॉपर्टी की बात, बहुत होगी यार। मैं तो सोच के भी नहीं आई ना, मैंने सोचा था 5-1 मिनट की मैं वो बनाऊंगा, अर्जुन की ज़मीन की बता दूंगा बस, और तो किया है यार। चलो कोई नहीं, ये एडिट करके मैं काट दूंगा इसमें से, थोड़ी सी इस पे मेहनत कर देंगे, क्या दिक्कत है। और सुनाओ भाई साहब, घने दिनों बाद मिले। डिमांड करा करो ना, तो उसको फुलफिल भी किया करो भाई। अगर मैं आपसे डिमांड करता हूँ, भाई साहब, अगर आपको देखो, जो मेरे भाईचारे में है अपने जो, ठीक है, उनसे तो मैं मंगवा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ तक कोशिश होती है ना मेरी 99% कि हाँ डील हो जाएगी, ठीक है, तो चलो भाईचारे में तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आने दे, कोई दिक्कत नहीं। क्या सेंड ही करना, कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह मैं कर देता हूँ उनको सेंड, कोई इशू नहीं इस बात का। एक अननोन पर्सन आपको कहे एकदम उधर पड़े हैं गिले, मैं कह दूँगा हाँ नक्शा सेंड करिए, क्यों भाई, नौकरी करूँ तेरी, है ना। नक्शा के सेंड करना भाई साहब है, लोकेशन पे आके लोकेशन देखना। सच्चाई है, कड़वी है, सच्चाई है भाई, है कड़वी बट सच्चाई है। लोकेशन पे आ जाए भाई, देख ले, ऐसे काम नहीं करता। एक एक थे दिल्ली से थे, और मैं बोल भी ऐसे रहा हूँ जिस तरह वो बॉम्बे से थे, ठीक है ना। बॉम्बे छोड़ो आप, जिस तरह वो उस साइड से थे, दुबई का नहीं था है। उन्होंने जिस तरह पूछ लिया अर्जुन की साइड पड़ी है, मैंने कहा दिया हाँ पड़ी है भाई साहब, तो इतना परफॉर्मा भेज दिया, इसकी लोकेशन ठीक है, रोड कितने मीटर का है, अच्छा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने भेज दिए 10, यानी कि 10 क्वेश्चन भेज दिए, यानी कि 1 से लेकर 10 तक मेरे को जवाब देना था। और मुझे ऐसा लगा जिस तरह मैं एज ए कोचिंग ले रहा हूँ उनसे। मेन क्या होता है, लोकेशन हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए, सर जरा भेज दिया, देखो इससे फालतू के भेजूंगा ये। रोड रोड तो सर्जरी में कौन नहीं लिखा पाएगा पाए तो गया ना भाई। रविंद्र तोमर, राम राम भाई साहब, ठीक है जी। तो आप ये बताओ, देखो लोकेशन भी भेज दिए, और सबसे बड़ी बात देखो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, जमीन किन के नाम है, और वो बंदा डायरेक्ट कर सकता है, अगर करना चाहे तो कर सकता है भाई साहब, दिल में काड़ा होनी, भेज दी मैंने, ठीक है। लोकेशन सरजरा, रोड रोड का नहीं भेजा था मैंने, मैं झूठ नहीं बोलता भाई, सच्चाई बताऊँ आपको, रोड का नहीं भेजा था मैंने। फिर मैंने क्या करा, मैंने रोड का वो जिस तरह लोकेशन नहीं होती, उसमें नीचे आइकॉन होता है, उस पर पुश कर करके उसका अंदाजा लगाया मैंने रोड का। तो फिर उसके रोड का चलो मैंने वो भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं, जितना कंपलसरी होता है यार अर्जुन की जमीन का, ठीक है, वो बता दिया मैंने 44 फुट की है, बात खत्म। हाँ वो के सौदा करी बैठे है यार, वो के लोकेशन पे सड़ा की पोचे पोचे बैठे है। मैंने एक चीज के लिए बात क्यों अधूरी छोड़ दी अब, मैंने कह दिया उसकी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी उसके यार 4-5 क्वेश्चन बच गए मेरे ध्यान में, को ध्यान लग रहे, सच्चाई बताऊँ ये परसों की बात है। मैंने उसकी भेजी फारूक नगर की साइड फारूक नगर की भेजी थी मैंने उसकी। मना यार यो बंदा आई बड़ा यार, और नया बंदा और बढ़िया बंदा, बढ़िया बात कर रहा,
और बढ़िया बात करते हैं। देखो जो मेरे पास सच्चाई बताऊँ आपको, देखो मैं ये नहीं कि वीडियो पे बोल रहा हूँ ये वो कुछ भी बोल दूंगा ना। जो भाई सच होगा ना वो सच ही बोलूँगा मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई। और सच्चाई बताऊँ आपको, साला झूठ से नफरत है मुझे, झूठ नहीं बोलता भाई। अगर आपकी गलती होगी ना भाई, मैं आपके मुंह पे बोल दूंगा। जे कितनी बड़ी कॉलोनी काटता हो, सच्चाई बताऊँ आपको, ठीक है। अगर उन जिस तरह कोई अब 1 या 2 दिन में एक रोहतक की पार्टी आओगी, ठीक है, तो अगर उनकी कोई बात मेरे को गलत लगेगी तो मैं उनके मुंह पे बोल दूंगा भाई। वो तो अपना आऊँगे गाड़ी में बैठ के चल जाएंगे, फिर पीठ पीछे क्या बोलना है यार, उसके फेस पे तो बोल लूँ, तभी तो पता चलेगा उनको कि हाँ भाई इस जगह आप गलत हो। कई बार यानी कि एक्सपीरियंस कम होता है ना, और कई बार किसी को एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। वो जिसके पास एक्सपीरियंस कम होता है कई बार वो काम बढ़िया कर जाता है। अगर सामने वाले की गलती है तो रियलाइज करो उसको, बस गलत ना बोलो किसी के साथ, ऐसा बेवर्ड ना बोलो बस, और बढ़िया है। तो फिर मैं बोला यार मना दिल्ली वाले को मैं क्या भेजूँ यार, मैं छोड़ देना यार, भेजा ही नहीं यार, 10 चीज़ के भेजूँ यार बेफजूल। खेवट नंबर, खतौनी नंबर, जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स भेज रखे हैं मैंने यार, इससे फालतू में के भेजूँ। रोड का साइज का फ्रंट बता दिया और प्लॉटिंग का रेट बता दिया आसपास की सोसाइटी का, इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ। ठीक है भाई साहब, चलते हैं। और मैं तो आया था बल्कि कम यानी कि 5-1 मिनट की वीडियो बनाने आया था मैं। अब ये बंद करने के बाद पता चलेगा मेरे को कि कितने मिनट बोल लिया मैं, क्योंकि जो मेन बात थी वो मैंने स्टार्टिंग में कर ली। और ठीक है भाई, और एक और बात कहना चाहूँगा आपको, गर्मी हो रही है, थोड़ा ध्यान रखो अपना भी और अपने परिवार का भी। फैमिली सबकी बराबर होती है भाई, जो कोई भी हो। हाँ जी, कोई भी, सबका ध्यान रखो। और छोटे जो घर में बच्चे हैं उनका खास तौर पे ध्यान रखो। बेटा बेटी है जो जिनकी एज छोटी एज है उनका गर्मी में थोड़ा ध्यान रखो। आपको ज़्यादा पता है भाई साहब, मैं तो फिर भी चलो यंग तो नहीं कह सकता मैं अपने आप को। हाँ जी, ओके जी, जल्दी मिलते हैं आपसे, फेस टू फेस मिलो ना कभी। और इतना तो फेमस कर ही दो यार। एक और बात भाई, पूछ तो लेते हैं सारे, ठीक है, 20 किले पड़े हैं, 10 पड़े हैं, 5 पड़े हैं, 2 पड़े हैं, 1 पड़ा है, ठीक है। और कहीं ले भी लेते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं लेते, ले भी लेते हैं कहीं, ठीक है। तो चलो एक सौदा हो गया, उसमें एक टाइम पीरियड रखा जाता है, ठीक है। ज़मीन का है तो मेरे ख्याल से 6 महीने कम से कम तो रखा ही जाए, क्या 3 महीने भी हो जाता है। तो 3 महीने में क्या करूँगा खाली बैठ के भाई। तो इंस्टाग्राम पे ये प्रोडक्ट लगा रखे हैं मैंने यार, यो खरीद लो था मैं, इतना पीछा करे ले जाओगे। मजाक कर रहा हूँ भाई साहब, लगाया मैंने वैसे ही है, ठीक है। खरीदो ना खरीदो वो आपकी मर्जी है। देखो पैसा मेहनत से कमाया जाता है, मैं नहीं चाहता आपका पैसा कहीं वेस्ट हो। डीलर भाइयों को भी कह रहा हूँ और मेरे कस्टमरों को भी कह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है भाई। क्योंकि डीलर भाइयों के साथ काम बिल्कुल सारी उम्र चलना है भाई, कंधे से कंधा मिला के चलना है। जिनको मैं जानता भी नहीं आज तक, उनकी भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाई साहब। ओके, गुड नाइट, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है जी, ओके सर।